नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं राहुल सारस्वत संस्कृत स्पेस के इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलना हो पा रहा है CUT PG वालों से। तो सबसे पहले आज हम लोग आपके सामने जो आए हैं, तो आज आप लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन होगा और जिन लोगों के परिणाम नकारात्मक हैं वो लोग भी धैर्य रखिए, उन लोगों के लिए ये वीडियो लाई गई है। दूसरी बात, JNU ने अपना रिजल्ट आज डिक्लेयर किया है और JNU ने जो अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो कट ऑफ भी बताई है कि, और ये फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ है। जो फर्स्ट लिस्ट के तहत जिनका एडमिशन हुआ है JNU में, उन लोगों की बात JNU ने अभी की है। सेकंड लिस्ट बहुत जल्दी आएगी और कब सेकंड लिस्ट आएगी और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वह एडमिशन प्रक्रिया में कैसे अपना सीट लॉक करें, फी पेमेंट करें, कब से उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, ये सब बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। संभावित है कल वो वीडियो आप लोगों के बीच आ जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं JNU कट ऑफ की। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभ संसा। तो उसी पर आज हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो साथियों, आप लोगों ने NTA ने बहुत पहले CUT NTA ने बहुत पहले रिजल्ट दे दिया था, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन किया था। JNU वालों ने किया था JNU के लिए किया था, BHU के लिए किया था, DU के लिए किया था। DU और BHU का रिजल्ट अभी नहीं आया है। JNU ने अपना डिक्लेयर कर दिया है, कट ऑफ भी दे दिया है। कई लोगों के मैसेज थे, मेल्स थे कि सर ये बताइए कि JNU का जो कैलकुलेशन है वो नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग, कैसे मार्क्स निर्धारित किए हैं, डिप्रीविजन पॉइंट जो दिया है वो कैसे ऐड किया है और कैसे गुणागणित किया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये वीडियो आपके बीच आई है। इस गणित को समझने से पहले आप लोग एक चीज जरूर समझ लीजिए कि जो लोग कट ऑफ के बिल्कुल नजदीक हैं उनका सेकंड लिस्ट में आने की संभावना है। JNU की अच्छी बात है, सेकंड लिस्ट भी आती है, थर्ड लिस्ट भी आती है, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि पहले चलते हैं कि जब JNU EE 2023-24 CUT PG के लिए जब इंफॉर्मेशन निकाली गई थी, एडमिशन इंफॉर्मेशन, तो उसमें सीटें आवंटित की गई थी कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कितनी कितनी सीटें थी। तो UR की जो सीटें थी साथियों, संस्कृत MM में, वो 26 थी। EWS की, ये सब आपको पता है, नहीं पता है तो ध्यान रखिए। EWS की सीटें जो थी वो आपकी 6 थी। OBC की सीट की बात करते हैं तो OBC की सीटें शायद 17 थी। उसके बाद SC की सीट 9 थी। ST की जो सीट थी वो 5 थी और PWD की सीट जो थी वो 3 थी, ठीक है। इस प्रकार से आपकी सीटें थी। अभी जो रैंक वाइज जहां तक जितनी रैंक तक एडमिशन हुआ है, तो UR में 26 रैंक तक एडमिशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि UR की 26 सीट ही JNU में थी, तो 26 सीट तक एडमिशन हो गया है। उसके बाद EWS की रैंक 14 तक गया है, OBC 22। ये बता रहा हूं सीमा है कि जिनका 26 रैंक है वहां का एडमिशन हो गया है। EWS की 14 रैंक तक हो गया है, OBC की 22 रैंक तक हो गया है, SC की 7 रैंक तक हुआ है, ST की 5 रैंक तक हुआ है, PWD में जिनकी 5 रैंक है उनका भी एडमिशन 4 रैंक है, वहां तक एडमिशन हुआ है। मार्क्स की बात करें तो 93 मार्क्स UR वालों के हैं, EWS वालों के 90 हैं, OBC के 81.66 हैं, SC वालों के 79 हैं, ST वालों के 54.66 हैं और PWD के 80.33 हैं। ये मार्क्स जो हैं आपके कट ऑफ में बताए गए हैं कि इतने मार्क्स तक जिनका है उन सबका सिलेक्शन JNU में हो गया है। अब आपको समझना ये है कि ये कैसे है, कैसे ये मार्क्स निर्धारित हुए। तो सबसे पहले यहां समझ लीजिए थोड़ा गणित कि EWS की 6 सीट थी, इसका मतलब 8 और 6 14 होता है। तो इसमें से जो 8 लोग हैं वो UR में चले गए हैं, EWS कैटेगरी के कहां चले गए हैं? UR में। अब OBC वाले में समझ लेते हैं। OBC की सीट कितनी थी? 17। एडमिशन किसका हुआ है? 22 का। तो इसका मतलब ये है कि 5 लोग इसमें से UR में चले गए हैं। SC में 9 सीट थी, 7 रैंक तक एडमिशन हुआ है, इसका मतलब है SC का और ST का कोई भी बंदा UR में नहीं गया है। क्यों नहीं गया है? कि 9 सीट थी, 7 रैंक तक एडमिशन हुआ है, इसका मतलब ये है, ऐसा हो सकता है कि 1-2 लड़कों के या लड़कियों के नंबर समान हैं और उनकी रैंक भी समान बनी है, नंबर समान होने से, और 9 लोग इनको यही मिल गए। ST में 5 रैंक तक हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक PWD का लड़का भी UR में गया है या गई है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन समझना है। अब देखो, ST वाला कोई सीट छोड़ेगा तभी ST वाले को फायदा होगा, SC वाला कोई सीट छोड़ेगा तभी SC वाले को फायदा होगा, लेकिन OBC और EWS वाले को तब फायदा होगा जब UR का कोई भी व्यक्ति सीट छोड़ देगा या OBC का कोई व्यक्ति सीट छोड़ देगा या EWS का कोई व्यक्ति सीट छोड़ देगा। EWS वाला अगर पॉइंट पे है, उसके 89 पॉइंट कुछ बन रहे हैं मार्क्स, जिसकी रैंक अब 15 जा रही है, उसका होने की संभावना है। जैसे ही किसी UR वाले ने छोड़ा, EWS वाले ने छोड़ा,
तो या तो आपके नंबर अच्छे होंगे तो आप यूआर में चले जाएंगे, नहीं तो ईडब्ल्यूएस वाला यूआर में चला जाएगा और एक सीट यहाँ खाली हो जाएगी तो आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। ऐसे ही सेम ओबीसी वाले के लिए है। तो ओबीसी वाले को दो तरफा फायदा है, ईडब्ल्यूएस वाले को भी दो तरफा फायदा है कि चाहे कैटेगरी का छोड़ दे चाहे यूआर का छोड़ दे, आप अगर बॉर्डर पे हैं तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। ठीक है, दूसरी बात समझ लेते हैं कि ये जो मार्क्स बने हैं ये बने कैसे हैं। सबसे पहले एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं इसमें फॉर्मूला क्या लगाया है। तो फॉर्मूला जो लगाया है इसमें ये लगाया है कि सबसे पहले आप अपने मार्क्स रखिए कि जो आपको मार्क्स मिले हैं। दूसरी बात, आप उसको इसमें क्या करना है, भाग करना है 3 से, फिर गुणा कर देना है 1 से या 100 से, या मत करना। नहीं करेंगे तो फिर इसके में क्या कर दोगे, आप जो डिप्रीविजन पॉइंट हैं उनको यहाँ पर क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है, तब जाकर के आपके मार्क्स टोटल निकल आएंगे। ये आपका फॉर्मूला है और ये आपके जब आपका रिजल्ट शो कर रहा होगा वहां पर भी ये बात बताई गई है। जैसे हम लोग एग्जांपल, और दूसरी बात समझ लीजिए कि जेएनयू का जो पेपर यूटीपीजी का जो इस बार हुआ है उसमें 2 पेपर थे, एक था पार्ट ए और एक था पार्ट बी। आपको पता है जेएनयू का जो बनता है कट ऑफ वो सिर्फ पार्ट बी से बनता है, अर्थात 75 क्वेश्चन और मार्क्स इसके होते हैं 300, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इसलिए हमको अपने मार्क्स से 3 से डिवाइड करना है जिससे हमको पता चल सके कि हमारे कितने मार्क्स हैं नंबरों के। समझ में आया? अगर 4 से कर दोगे तो आपको क्वेश्चन पता चल जाएंगे, क्योंकि एक नंबर 4 का था और टोटल एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, तो 4 से कर दोगे तो आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चंस पता लग जाएंगे। और इसमें ही अगर मार्क्स जो आए हैं, जो शो कर रहे हैं, उनमें अगर 3 से कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, अपने मार्क्स पता चलेंगे। जैसे किसी के मान के चलिए आप, मैं किसी की कोई नंबर हम लोग ले लेते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पार्ट बी से ही सबका रिजल्ट बनता है। समझने वाली बात यह है कि जैसे मेरे पे कई रिजल्ट है, मैं उसी में देख लेता हूं कि कई रिजल्ट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो उसमें से मान के चलिए किसी व्यक्ति के 270 मार्क्स हैं, इसकी कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, तो 270 मार्क्स हैं इसके। अब इसमें हमको सबसे पहले समझना है तो 3 का क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 3 ये हो जाएगा, उसके बाद 0 है तो 0 हो जाएगा। तो टोटल इसके मार्क्स आ रहे हैं 90, टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं 90। अगर इस व्यक्ति को यहाँ पर मान के चलिए कोई डिप्रीविजन पॉइंट नहीं मिला है तो वो नंबर ऐड नहीं होंगे, ये उसके मार्क्स हो जाएंगे। समझ में आया? और ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी गई है वो बिल्कुल 90 गई है, 90 जाने से इसका क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया है। समझ में आया कि नहीं? अगर इसका 270 से 1 मार्क भी कम होता, 269 होता, तो इसका एडमिशन नहीं होता, ये समझ लीजिए। उसके बाद अगर मान के चलिए इसके डिप्रीविजन पॉइंट अगर मिले हैं, जो मेरे पास रिजल्ट है इसको डिप्रीविजन पॉइंट जिसको अभाव अंक कहा जाता है 2 मिले हैं, तो इसके नंबर कितने हो जाएंगे, 92। और कट ऑफ हम लोग कितना देखे हैं ईडब्ल्यूएस की, 90, तो इसका हो गया एडमिशन। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं जिसका एडमिशन नहीं हुआ है, जिसका एडमिशन नहीं हुआ है। मेरे पास तो ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है, दीक्षित जी के पास ऐसा रिजल्ट है, तो मैं दीक्षित जी से ले लेता हूं। तो एक दीक्षित जी के पास रिजल्ट है एक ओबीसी कैटेगरी का, जिसमें उसके मार्क्स है यूटीपीजी में 208। कितने मार्क्स हैं, 208। और हमको भाग फॉर्मूला क्या है, 3 का देना है। तो देखिए 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, 9 चला जाएगा, 27 हो जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 0 बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, तो 69.3 हो जाएगा। इसको डिप्रीविजन पॉइंट जो मिले हैं वो 12 मिले हैं, 69.3, तो 12 मिले हैं, इनकी कैटेगरी ओबीसी है। तो 12 जब मिलेंगे तो कुल मिलाकर के ये है 9 और 2 11, 6 और 1 7 और 1 8, 80.3। ये थोड़ा सा चूक गए, पॉइंट से चूके हैं। कट ऑफ ओबीसी की जो गई है वो कितनी गई है साथियों, वो गई है 81.66, लेकिन भाई साहब के नंबर कितने, 81.33। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके लिए जाए और भगवान की पूजा करे, बढ़िया से बैठ करके अपने माता पिता का आशीर्वाद ले कि किसी व्यक्ति ने अगर ओबीसी वाले ने छोड़ा, यूआर वाले ने छोड़ा, तो इसका सिलेक्शन पक्का है। तो इसलिए ये ज्यादा दुखी नहीं हो, इसके अच्छे नंबर हैं और इसको 12 पॉइंट मिलने से इसका एडमिशन सुनिश्चित हो सकता है, क्योंकि ओबीसी में जिस रैंक तक एडमिशन हुआ है 22 तक हुआ है, और इसकी रैंक कितनी बन रही है, 23 भी बन रही है। पॉइंट से भी नंबर बदल रहे हैं, देख रहे हो कितना कंपटीशन है, आपको पॉइंट की भी वैल्यू बता रहा है। तो समझ में आया, ऐसे आपको गुणा गणित यहाँ पर करना है, ज्यादा यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है। ये आपका सिलेक्शन वाला है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे आपकी रैंक निर्धारित हो जाएगी और ऐसे ही आपके
मार्क्स निर्धारित हो जाएंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है। आप जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है अपने मार्क्स चेक करें, 3 से भाग दें, उसमें जो डिप्रीविजन पॉइंट है उनको ऐड करें, उसके बाद देखें कि जो फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ है अगर हम उसके आसपास हमारी कट ऑफ जा रही है तो हमारा सेकंड लिस्ट में आने की संभावना है। और हो सकता है हम लोग बात करेंगे कब तक हम लोगों का फी पेमेंट करना है और सीट लॉक करनी है। इसी बीच में अगर DU और BHU का अगर वो आ जा रहा है तो कई लोग जेएनयू छोड़ देंगे, जिससे उनके आने की यहाँ संभावना बढ़ जाएगी। तो एक बार मैं पुनः सबको बधाई देता हूँ, पुनः सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं, हमारी पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं। और बाकी अब भी इन लोगों कट ऑफ को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर समस्या हो तो आप लोग मेरे नंबर 8009929975 पे कॉल कर सकते हैं, संस्कृत स्पेस पे मेल भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे डिस्क्रिप्शन में अन्य नंबर भी दिए हुए, वहाँ भी मेल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप समूह से, टेलीग्राम समूह से किसी भी हमारे टीम के मेंबर का नंबर लेके आप पर्सनल कॉल कर सकते हैं और कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। कल हम वीडियो लेकर के आएंगे कि आपको कैसे, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, रात को चद्दर तान के सोएं, सुबह देखें, वो सुबह से टेंशन लें। और आप लोगों की बहुत बड़ी ये है कि उतावलापन होता है कि तुरंत ही सब हो जाए। तो 1-2 दिन धैर्य रखें, आराम से खुशियां मनाएं। और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो भी सेकंड लिस्ट का सेकंड, और आंख पे पट्टी बांध के मत चलना कि इसमें नहीं हुआ है तो हम आगे सेकंड लिस्ट के भरोसे बैठे हैं। वही मैं इसलिए कट ऑफ की वीडियो लाया हूं कि अपने रिजल्ट को देखें, गुणागणित करें। अगर आप कट ऑफ के 1-2 नंबर भी ऊपर नीचे होंगे तब आपके लिस्ट में होने की संभावना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका 10 नंबर का अंतर आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि मेरा सेकंड लिस्ट में हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। DU में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, जहां हो रहा है वहां अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, साल बर्बाद न करें। और जो लोग जेएनयू आए उन लोगों से एक बहुत बड़ी विनती है कि आप लोगों का जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, मुझे लग रहा है 28 सितंबर के आसपास होगा। अभी आपके पास 1 महीना 5 दिन के लगभग है। तो आप लोग, सावन का महीना खत्म होने को होगा, भादों आएगी, तो आप लोग मिठाई लेकर के आना न भूलें। हम लोग आपके स्वागत के लिए तत्पर हैं। आपको लगता हो कि संस्कृत स्पेस ने हमारे साथ मिलकर के काम किया है, थोड़ा भी संस्कृत की वजह से हमारा बेनिफिट हुआ है, तो आप लोग मिठाई लेकर के आना न भूलें। बस इतनी ही इच्छा है। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद। युवा से आज साध युवा।